ये देखें सारे सिक्योरिटी चेक्स में से गुजर के और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं डरी हुई थी ना, तो हमारा सामान बड़ा स्मूथली चला गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से हैंड कैरी करने पड़े हैं लेकिन चला गया। यस यस, आर यू गाइस हैप्पी नाउ? यस, सामान में अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब्बू ने और उमैर ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मतलब सारे बैग्स का वज़न कर कर के, और जहाँ से उनको लगा ना कि सामान ज़्यादा है वहाँ पे उन्होंने ये देखें मुझे इस तरह से बना बना के हैंड कैरी दी हैं। ये देखो भाई, हम पहुँच चुके हुए हैं और हम बैठे में वेट कर रहे हैं। बस अदनान, वकास भाई और उमैर बाहर हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि हमारा सामान बहुत ज़्यादा है तो शायद हमें वापस रिटर्न करना पड़े, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब आपका सारा चेक इन हो जाएगा, बोर्डिंग पासेस मिल जाएंगे, आप अपने गेट के पास आ जाओगे तो हमें बताना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामान बड़ा स्मूथली चला गया। और अब बस हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। और उसके बाद बच्चों को ना इधर से बर्गर की शॉप है तो वहाँ से खुशबू है, मुझे भी चढ़ रही है, इनको भी चढ़ रही है, तो हमारा ना दिमाग थोड़ा सा उलट रहा है। भी जब आए थे हमने इधर से खाया था। हाँ, पिछली दफ़ा भी खाया था ना दुआ ने। दुआ का वैसे पेट ख़राब है लेकिन कह रही है मुझे भूख लगी है, पेट मेरा ख़राब है, लेकिन मैं क्या करूँ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो कुछ करते हैं, बस उनको इन्फॉर्म कर लें उसके बाद। ये देखो भाई, दुआ को कौन मिला है? अली एंड फातिमा। अली एंड फातिमा कैसे हैं आप? ठीक है। फातिमा कहती है मैं आपकी इतनी सारी वीडियोस देखती हूँ, इतनी सारी। कितनी वीडियोस देखी हैं फातिमा ने? बहुत ज़्यादा। सारी देखते हो? दैट्स गुड, थैंक यू। और अली देखता है? हाँ। अली शाय है? अली आप कौन से ईयर में जाते हो? ईयर 2 में? दैट्स गुड। आपने फिर साइट्स भी दिए होंगे इस साल, है? हाँ, तो देखो इब्राहिम के दोस्त बन जाओ आप और फातिमा बन जाएगी दुआ की फ्रेंड, है ना फातिमा? ठीक है ना, फिर आप फ्रेंड्स बन जाओ, ठीक है। ये देखो जी, हम सब ने रिफ्रेशमेंट शुरू कर दी। इब्राहिम, दुआ, हम तीनों खा रहे हैं बर्गर, क्योंकि हमसे रजिस्ट ही नहीं हो सका। इसकी खुशबू सूंघ के ना पूरे इधर वेटिंग लाउंज में खुशबू आ रही थी। और हमने खाना ना 5-6 बजे खा लिया था, तो अब इस वक्त 1 बजा हुआ है, तो हमें भूख भी लग गई थी, है ना दुआ? तो इसलिए हम खाना खा रहे हैं। लो जी, इधर खाने पीने के बाद बस फिर हमारा जो सा था ना, प्लेन में जाने का टाइम आ गया था। तो ये टाइम तो पता भी नहीं चला, क्योंकि एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था। और ये देखें जी, हम प्लेन में फिर जाने के लिए बस रेडी हो गए हुए थे। यहाँ पे हमारे बोर्डिंग पासेस चेक हुए और उन्होंने फिर हमें 1 बाय 1 करके जो अंदर वाले लाउंज है ना उसमें भेज दिया, ताकि हम प्लेन को बोर्ड कर सकें। तो इधर ये देखें जी, प्लेन रेडी थे और हमारा वेट कर रहे थे। तो बस ये है कि बड़े मिक्स से जज्बात के साथ हम लोग प्लेन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब छुट्टियां ख़त्म होती हैं ना तो फिर वो आने की तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है ना, कि हम जा रहे हैं और इन्जॉय करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन जब इंसान वापस जा रहा होता है ना तो उसको पता होता है कि फिर से वही बोरिंग रूटीन शुरू हो जानी है। बच्चों को पता था कि स्कूल फिनिश हो गया, वेरी नेक्स्ट डे इनका स्कूल था, तो इस वजह से ना फिर जाना तो था ही। फिर हमें ये जो बच्ची थी फातिमा, बड़ी प्यारी बच्ची थी, बड़ी इसके साथ गपशप रही, बड़ी बातें की, दुआ की बड़ी अच्छी फ्रेंड बन गई। और मुझे बोलती आंटी मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, मैंने आपका सारा चैनल देखा हुआ है। और माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट थी और इतने अच्छे से बात कर रही थी। दुआ के साथ फ्रेंड बन गई, मेरे साथ बन गई, और मेरे से इसने प्रॉमिस किया है कि ये ना आएगी मेरे घर, इंग्लैंड में ही जा रही है ये। तो इसने प्रॉमिस किया है कि जब विंटर ब्रेक होगी ना तो इसने मेरे घर आना है। और इसको बड़ा शौक़ है जी वीडियो में आने का, तो वीडियो में भी ये आई, मैंने इसको लिया। और इंशाल्लाह अब जब विंटर ब्रेक होगी तो इंशाल्लाह होपफुली दोबारा आपको फ़ातिमा देखने को मिलेगी। फ़ातिमा का भाई अली भी था हमारे साथ, लेकिन अली थोड़ा सा मुझे लगता है शाय था, पर फ़ातिमा माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट और बड़े अच्छे से बातें कर रही थी हमारे साथ। मम्मी डैडी इसके पीछे खड़े हुए थे, लेकिन फ़ातिमा आराम से इंजॉय कर रही थी और हमारे साथ गपशप लगा रही थी। उसके बाद फिर ये देखें, ये प्लेन जो सा ना ये रेडी हो रहा है, बोर्ड हो रहा है, और इतना ज़्यादा रश था, इतना कोई ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पे। मतलब सारे, मुझे लगता है छुट्टियां ख़त्म हो गई ना, सारे बच्चे, पेरेंट्स सब वापसी की तरफ जा रहे थे और रश ही रश था एयरपोर्ट पे। और हमारा प्लेन भी बहुत मतलब फुली बुक्ड था। सारी जब हम अंदर गए हैं ना
तो हमारी जो मतलब सीटें थी कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जाओ तो आपको बीच में खाली सीट्स भी नज़र आती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रश था, आराम आराम से वो लोगों को लेके जा रहे थे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम इसको प्लेन को ओवर क्राउडेड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम आराम आराम से थोड़े थोड़े लोगों को कॉल करेंगे, मतलब 10-12 लोगों को बुलाते थे, उनको बिठा देते थे, उसके बाद फिर बाकी लोगों को बुलाते थे। तो इस तरह ही देखें जी, हम भी गए, हमने अपनी सीट वगैरह ढूंढी और हम जाके बस सेटल डाउन हो गए। तो ये दुआ अपनी कोई एडजस्टमेंट्स कर रही है, कोई सीट पे दुआ का होता है जाते साथ ही सीट बेल्ट पहन लेती है और फिर सो जाती है, फिर इसको नहीं पता होता कि कहाँ पे है, तो कहती है मुझे उठाना नहीं है। फिर जी हमारी अब इधर से ना हमने मतलब प्लेन के बीच में तो कोई इतनी वीडियो नहीं बनाई है। एक्चुअली इब्राहिम की तबीयत ख़राब थी, इब्राहिम को हो जाती है ट्रैवल सिकनेस, तो इसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इस वजह से फिर मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। ये हम आगे दुबई एयरपोर्ट पे हमारा स्टे बड़ा शॉर्ट सा था, तो बच्चे भी और हम भी बस अपने गेट के पास आ गए और मैं इधर इब्राहिम को पूछ रही थी क्या उसकी तबीयत है, और ये जो साथ हमारी लेडी बैठी हुई थी उसने भी हलवाई करनी शुरू कर दी। उसने जब मुझे देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बड़ी नाइस औरत थी, तो फिर वीडियो में उसने वेव किया, फिर मेरे से काफ़ी गपशप लगाती रही और पूछ रही थी कि कहाँ से आए हो और कहाँ मतलब जाओगे, और ये वो ना इंग्लैंड में कौन से हिस्से में रहते हो इंग्लैंड के, और ये वो बड़ा अच्छा रहा, बड़ी अच्छी गपशप रही। और उसके बाद जी ये हमारी थी अब नेक्स्ट फ़्लाइट न्यू कासल के लिए हमने फ़्लाइट बोर्ड की, और ये काफ़ी लंबी फ़्लाइट होने वाली थी। और क्योंकि पहले लाहौर टू दुबई तो मेरा ख्याल थी 3 घंटे की थी, लेकिन ये वाली फ़्लाइट तो हो काफ़ी लंबी चौड़ी फ़्लाइट होने वाली थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमने तो बस सो जाना है इसमें। हम सो के हम तो सारी फ़्लाइट पर उठे ही नहीं। तो अदनान आप देखो फ़ोन वगैरह फिक्स कर रहे हैं और हम अब उठ के बस हम थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं और 15-20 मिनट में लैंड करने वाले हैं। लैंड करते हैं और फिर चलते हैं। खैर ये रेडी। यस, इब्राहिम फिर सिक हो गया। इब्राहिम को ना ट्रैवल सिकनेस होती है, तो इब्राहिम आज फिर सिक हो गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई उल्टी पुल्टी नहीं आई, लेकिन पेट में दर्द रही है। ठीक है अभी यार, ठीक हो गया। हम पहुंच चुके हैं अपनी सरजमीन पे सेफली अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ इधर फीडबैक्स दे रही है, इसको बड़ा मज़ा आता है फीडबैक्स देने का। तो ये देखो जी हमारा प्लेन अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंड कर गया और बस अब घर को जाएंगे, इमिग्रेशन क्लियर करके बैगेजेस कलेक्ट करके चलेंगे। बैठ के हशर नशर हो चुका हुआ। अब पहुंच चुके हैं, अब तो चलते हैं, बैगेज अपने कलेक्ट करते हैं और घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अभी एयरपोर्ट से हमारे घर का रास्ता कोई 40 मिनट्स की ड्राइव है, तो वो भी तय करना और फिर चलते हैं। लेकिन फ्रेश हम हो गए हैं, हम सारे सोए रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बड़े फ्रेश हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओबियसली वो थकावट तो होती है सफ़र की, लेकिन नींद वींद नहीं है। तो बस घर को चलते हैं। बैगेज वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं, अपने बैगेजेस इधर से कलेक्ट करते हैं और फिर घर की तरफ निकलते हैं। बस जी इधर फिर हम लोग एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे। अदनान के दोस्त एक्चुअली हमें पिक करने के लिए आ रहे थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे और अदनान और इब्राहिम बाहर उनको देखने के लिए गए। मैं और दुआ बड़े खुश हो रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैग जो उनसे है ना वो सही सलामत आ गए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे आपको रोक के ना आपके बैग्स वगैरह खुलवाने शुरू कर देते हैं, तो मेरी बड़ी जान जाती है इस चीज़ से। तो मैं बड़ी हैप्पी थी अल्हम्दुलिल्लाह के बैग सही सलामत जो उनसे है ना आ गए और हम बाहर निकल आए। बाहर आए तो इतना प्यारा मौसम था और धूप भी थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। हवा मतलब यहाँ की हवा जो उनसी है ना बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो गर्मी खा खा के ना तो ये वाली जो हवा थी ना, ये सब बच्चे भी कह रहे थे मामा कितनी अच्छी हवा लग रही है। तो खैर बस हम घर की तरफ निकल आए, रास्ते में बातचीत करते रहे। तो ये जो अदनान के दोस्त हैं ना, ये बिल्कुल हमारे ऐसे भाई की तरह हैं। तो खैर इनके साथ बड़ा अच्छा फैमिली फ्रेंड है हमारे, बड़ा अच्छा रहा, गपशप लगाते रहे। तो ये हमें ना इधर से फिर अपने घर ले गए और इनकी वाइफ ने माशाल्लाह बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना हमारे लिए बनाया था। उन्होंने बोला कि आप उम्रा करके आए हो, तो सबसे पहली दावत हम आपको देना चाहते थे, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट अपने घर लेके आए हैं ताकि आप खाना शाना खाओ, क्योंकि ऑब्वियसली सफ़र की थकावट है, तो आप घर जाके कहाँ खाना बाज़ार का मंगवाओगे और बच्चे फिर बीमार भी उनको पता हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बड़ा पुरतकल्लुफ़ और बहुत मज़े
मज़े का खाना ये बनाती हैं और इतना अच्छा खाना बनाया हुआ था। मैंने तो बहुत पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह खाया, क्योंकि मैंने प्लेन में कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद जी हम घर पहुंच गए। हमने अल्लाह का नाम लेके बस घर में, बच्चों ने तो वेट ही नहीं किया, फटाफट ऊपर गए और अपने कमरों को जाके देखना शुरू कर दिया कि हम अपने कमरों में जाते हैं। हम सामान निकाल रहे थे। ये देखें भाई, घर आते साथ ही मुझे एक नुकसान का सामना करना पड़ गया। मैं बड़े प्यार से, बड़े शौक से ना ये कढ़ाई प्रेशर कुकर लेके आई थी। तो मैंने सोचा था मैं इसको यूज़ करूँगी। इतना मैंने ढूंढ ढूंढ के, इतनी रिसर्च कर करके लिया, लेकिन क्या हुआ है कि ये देखो, इसका ये जो पार्ट है ना, यही टूट गया ऊपर से। तो अब अगर आप में से किसी को कोई आइडिया पता हो तो मुझे बताओ, या कोई ऐसी ग्लू हो जो मेटल को जोड़ती हो, तो आप प्लीज़ मुझे सारे बताना, ताकि मैं इसको जोड़ूँ। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, मैंने आते साथ ही इसका डिब्बा खोला तो ये मुझे टूटा हुआ आगे से मिला। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इतना वज़न उठा के भी मैं लेके आई तो ये आगे से टूटा हुआ है। तो बस क्या कर सकते हैं, जो चीज़ इंसान के नसीब में नहीं होती ना, वो नहीं होती। कोई नहीं, क्या करूँ अब, अफसोस भी हो रहा है इसको देख देख के। बस अब अफसोस ही करूँगी, और मैंने क्या करना है। पैसे भी ज़ाया हुए हैं, वज़न भी, टाइम भी, सारा कुछ। जी अदनान के फ्रेंड के घर से आने के बाद फिर क्या किया है कि मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें थी ना, उनको अनपैक किया और आपको दिखाया भी है कि मेरे साथ कितना बड़ा सान्या हो गया। मुझे तो भूल ही नहीं रहा। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मैं इतना वज़न उठा के लाई, इतना लेके आई, तो वो टूट गया। पर कोई नहीं, ट्राई करूँगी उसको फिक्स करने के लिए। गिव अप अभी भी मैंने नहीं करना। तो उसके बाद ये है कि बच्चों का कल स्कूल है, मैंने इनको रेडी किया। इब्राहिम तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही अपने काम कर लेता है, लेकिन इस मैडम को मुझे रेडी करना पड़ता है। तो मैंने बस इसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा किया, शावर दिया, और अब मैं इसके बाल सुखा रही हूँ। इसके बाद मैं खुद नहाने जाऊँगी, क्योंकि क्या होता है कि आप सफ़र के बाद जब आप हॉट शावर लेते हो ना, तो उससे सारी थकावट निकल जाती है। उसके बाद हमने बस सो जाना है। और ये है कि घर आके इतना सुकून मिल रहा है। आपका जो घर होता है ना, वो आपका कंफर्ट जोन होता है। दुनिया में कहीं भी आप फिर रहो ना, तो जो घर का सुकून होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारा सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत सुकून मिल रहा है अपने घर में आके। अपना जो मतलब हर चीज़ से इंसान पता होता है ना, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कहाँ रखनी है, ऐसे। तो शुक्र अल्लाह का हम घर पहुँच गए हैं। बस अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।